Hello friends, today we will discuss new problem on capacitance. Two parallel plate capacitors X and Y have the same area of the plate and the same separation between them. X has air between the plates and while Y contains a dielectric medium of relative permittivity is equal to 4. Question बीट आई में दिया है कि कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर if equivalent capacitance of the combination is 4 picofarad, and second पूछा है calculate the potential difference V1 and V2 across the X and Y, और finally estimate the ratio of electrostatic energy stored in X and Y. तो तीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, तीनों का आंसर हमें निकालना है. तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए. इसको सॉल्व वेरी सिंपल है. मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस है सी एक्स, मैं इसको सी लेता हूँ, एंड वाई का जो कैपेसिटेंस है, क्योंकि मैं इसको सी नॉट ले लेता हूँ, एयर फील्ड है तो इसलिए सी नॉट ले लेता हूँ, एंड सी वाई जो है, देखिए किसी भी कैपेसिटर में जब हम एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो डाइलेक्ट्रिक टाइम्स जो है बढ़ जाता है. तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट. तो यदि 4 है रिलेटिव परमिटिविटी तो 4 सी नॉट होगा सी वाई का कैपेसिटेंस. क्योंकि दोनों सीरीज में है तो हमें, जब सीरीज में दो कैपेसिटर होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होगा, सी एक्स सी वाई अपन सी एक्स प्लस सी वाई. ठीक है. तो देखिए मैं सी एक्स का वैल्यू सी नॉट लेता हूँ, सी वाई का वैल्यू एप्सिलॉन आर एंड सी नॉट लेता हूँ एप्सिलॉन आर. इसको 4 में बैठा 4 आर कर सकता हूँ. तो ये होगा सी नॉट एंड प्लस एप्सिलॉन आर सी नॉट. अब वैल्यू में पुट करूँगा, इसका वैल्यू पुट करूँगा एप्सिलॉन आर का वैल्यू, और सी नॉट का वैल्यू भी पुट करूँगा. सी नॉट का वैल्यू है सी, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका सी नॉट इंटू 4 सी नॉट, करेक्ट, एंड हियर it is C naught plus 4 C naught. This is 4 C naught square upon 5 C naught. ठीक है. तो अब हम इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 पिकोफैरेड है, तो इसलिए मैं इसको 4 पिकोफैरेड ले लेता हूँ. ठीक है, इज इक्वल टू यह 4 तो एक सी नॉट, क्योंकि यहाँ पर एक कट जाएगा, 4 सी नॉट बाई 5. अब देखिए कितना होता है सी नॉट का वैल्यू. तो सी नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 अपन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5 पिकोफैरेड है. सो हमें सी नॉट का वैल्यू मिल गया. तो सी एक्स का वैल्यू कितना होगा, सी एक्स क्योंकि सी नॉट है तो इसलिए सी एक्स हो गया 5 पिकोफैरेड है, एंड सी वाई क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आर दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी इंटू सी नॉट है, तो इसका वैल्यू तो 4 है. अभी इसका वैल्यू हमें निकाला इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 20 पिकोफैरेड है. सो वी गेट द वैल्यूज. फर्स्ट बीट का जो क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल चुका है. अब उसका सेकेंड बीट का आंसर निकालते हैं. सेकेंड बिट क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एक्स एंड वाई. तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए इसको हम करते हैं. बिट 2i, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर तो आपको पता है कि जो Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी भी, ये फॉर्मूला होता है. क्योंकि सीरीज में दोनों है तो दोनों में चार्ज सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा क्या, Q इज इक्वल टू आपका सी नॉट भी 1
एंड दूसरे में जो होता है Q इज इक्वल टू क्या होगा ना 4C0 इंटू V2। तो आपका V1 कितना आ गया, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू Q अपन आपका C0 एंड V2 कितना आ जाता है, V2 इज इक्वल टू आपका Q अपन 4C0, ठीक है। अब देखिए C0 का वैल्यू पता है आपका, ठीक है। तो अभी जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर 15 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू व्हाट 15। तो V1 का वैल्यू है Q अपन C0 प्लस V2 का वैल्यू है Q अपन 4C0 इज इक्वल टू 15। तो आगे देखिए इसका LCM, तो हमें यहाँ पर Q0 को निकालना, Q का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो 4C0 स्क्वायर C0 Q प्लस 4C0 Q प्लस C0 Q इज इक्वल टू 15। तो आगे देखिए यहाँ पर ये 4C0 Q 5 C0 Q अपन 4C0 स्क्वायर, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 15। इन दिस वे अभी हमें C0 का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 5 पिको फैराडे। तो इसीलिए 5Q अपन 4 इंटू 5, C0 का वैल्यू 5 है, इज इक्वल टू 15। तो 5 कैंसिल, देन Q इज इक्वल टू 15 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 60। तो Q का मिल गया 60 पिको कूलम। अभी Q का वैल्यू निकालने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें V1 और V2 का वैल्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ आपको कि जो V1 है दैट इज इक्वल टू Q अपन C0। सो आपका 60 अपन C0 का वैल्यू 5। सो इन दिस वे आपका ये मिल गया आपका 12 वोल्ट। एंड जो V2 है वो आपका है कितना, V2 इक्वल Q बाई 4C0 एंड Q का वैल्यू है 60 एंड 4 इंटू ये आपका हुआ आपका 5। सो इसमें हुआ 5 12, दिस इज इक्वल टू 3 वोल्ट। सो V1 इज इक्वल टू 12 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये आपका बीट 2 का हमने आंसर निकाल दिया। अभी हम बीट 3 का वैल्यू निकालेंगे। बीट 3 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। तो एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ C0 आपका V स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इसीलिए दोनों का जो रेशियो निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड डिवाइड बाई एनर्जी स्टोर्ड इन वाई, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ ऐसे, हाफ C0 V1 स्क्वायर अपन हाफ C0, यहाँ पर C0 4C0 होगा क्योंकि इसका कैपेसिटेंस 4 गुना ज़्यादा है, ये होगा V2 स्क्वायर, ठीक है। पहला वाला का कैपेसिटेंस x का कैपेसिटेंस हम C0 लेते हैं और y का कैपेसिटेंस 4C0 है। तो C0 कैंसिल, हाफ कैंसिल, दैट इज इक्वल टू वैल्यू V1 एंड V2 का वैल्यू हमें पुट करना है यहाँ पर है। सो ये दिस इज इक्वल टू V1 का वैल्यू है 12 का स्क्वायर अपन 4
इंटू V2 का वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा 144 अपन 3 इंटू 9। सो इसे सॉल्व करने से आपका मिलेगा। सो दिस इज द आंसर। तो होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।